नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंक से मुक्त कश्मीर घाटी या यूं कहें जम्मू कश्मीर अब होने जा रहा है, इस उम्मीद के साथ कि आतंकी अपने अंतिम प्रयास में जम्मू कश्मीर को एक बार फिर समय समय पर दहलाने, उसे तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि धारा 370 और 35A के खत्म होने के बाद जिस तरीके से आतंकियों के आका पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है और उससे जुड़े तमाम वो देश या वो संगठन जो टेरर फंडिंग के जरिए आतंक की जड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर घाटी में, उसको पूरी तरह से तबाह बर्बाद करने, नेस्तनाबूद करने के लिए भारत की सेना और सुरक्षा बल पूरी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन आतंकियों के तार कुछ इस कदर जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के साथ कि समय समय पर कुछ न कुछ दंश भारत को, भारतीय सेना को, सुरक्षा बलों को झेलना पड़ता है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं और वो ये जम्मू कश्मीर से आ रही है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है और वो ये है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ एक भीषण मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर, पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। पुलवामा से एक बड़ी खबर आ रही है। प्रवासी मजदूरों की हत्या में शामिल थे ये दोनों ढेर किए हुए आतंकी और एक बड़ी सफलता भारतीय सुरक्षा बल को मिली है। मुठभेड़ के दौरान सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। सत नमन, श्रद्धांजलि वीर सपूत को जो आतंकियों को ढेर करते हुए शहीद हुए। मित्रीग्राम इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर, पुलवामा में आतंकियों को ढेर किया गया है। 2 आतंकियों को मार गिराया है। सेना के संयुक्त ऑपरेशन में सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन को भी चला दिया है और यह सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। और इस तरीके से पुलवामा को जिस तरीके से दहलाने की कोशिश थी, एक बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने के फिराक में आतंकी रहते हैं और उसी के तहत किस तरीके से पुलवामा में रेकी करना या उसके पहले एक बड़े घटना को या एक बड़े साजिश को अंजाम देने के पहले इस तरह से आतंकियों का मूवमेंट होता है और सेना ने उन्हें ट्रेस किया और मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया जो प्रवासी मजदूरों की हत्या में इन्वॉल्व थे। ये इन्वॉल्वमेंट इस समय इस तरह से देखा जाना चाहिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में रीसेटलमेंट की स्थिति में जम्मू कश्मीर के लोग, जिसमें कश्मीरी पंडित हैं, प्रवासी मजदूर हैं, जो वहां पर लौटना चाहते हैं सामान्य तौर पर बदली हुई परिस्थितियों में, और उन्हीं को तबाह या उनको डराने या उनको मार गिराने की धमकियां आतंकियों की तरफ से समय समय पर मिल रही है। क्योंकि आतंकियों के आका देश पाकिस्तान कि खुफिया संस्था ISI की तरफ से निर्देश मिल रहे हैं। क्योंकि हम आपको बता दें कि 2 सालों के दौरान और खास करके 370-35A की समाप्ति के बाद आतंकी हमले में कमी आई है। बड़ा सवाल है कि किस तरीके से कश्मीर घाटी के जरिए आतंकवाद की जड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन आज हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समझिए कि जो कहा जाता है कि आतंकियों का या आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन क्या कारण है कि कोई आतंकी मारा जाता है, उसको ढेर किया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है, तो किसी एक विशेष धर्म से ही जुड़ा है। हालांकि हमारा इरादा किसी धर्म पर उंगली उठाना नहीं है, लेकिन इस सवाल पर भी हम सोचें और हमें इस सवाल को सोचना चाहिए। लेकिन अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि एशिया, विशेष करके दक्षिण एशिया किस तरीके से आतंक से प्रभावित है। हालांकि आतंक की धुरी, एविल ऑफ एक्सेस पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान अपने ही किए की सजा पा रहा है और वो भी आतंक से ग्रस्त है। इसलिए ग्राफिक्स में हम आपको वो भी जानकारी देंगे और ये मुख्य जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए देने जा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से दक्षिण एशिया में आतंक एक बड़ी समस्या है। अफगानिस्तान में 6,427 माफ करिएगा 6,427 आतंकी हमले हुए हैं 22 साल में। पाकिस्तान में
29,81 हजार आतंकी हमले हुए हैं। भारत में 23,57 हजार आतंकी हमले हुए हैं। तो श्रीलंका में 14,480 आतंकी हमले, मालदीव में 34, भूटान में 28। भूटान एक बहुत ही शांत प्रिय देश है, लेकिन वहां भी आतंकी हमले हुए हैं। तो ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं कि 22 साल में, अर्थात 2 दशक से कुछ अधिक 2 साल, तो अफगानिस्तान में 64.27 आतंकी हमले। तो इस तरीके से ये जो ग्राफिक्स है वो आपको ये बताने के लिए कि किस तरीके से आतंकवाद का दंश झेल रहा है साउथ एशिया। और साउथ एशिया में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और यहां तक कि आतंक की धुरी कहे जाने वाले पाकिस्तान को भी हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये घटना बताती है कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव में 2000 से लेकर 19 अप्रैल 2022 तक, यानी 22 साल में 1.40 लाख आतंकी हमले हुए हैं। 1 लाख के पार। आप समझ सकते हैं कि आतंकी हमलों का रेशियो क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। और इस हमले में 1.85 लाख आतंकी ढेर हुए हैं, एनकाउंटर हुआ है, ढेर हुए हैं। तो साउथ एशिया के सुरक्षा बल जो है वो ज्यादा एक्सपर्ट है आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में। 73,688 लोग इन हमलों में मारे गए हैं और ये मासूम लोग हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फायर जो एक्सचेंज होता है और इस तरह से बीच में फंस जाने के कारण ये निरीह लोग, मासूम लोग मारे जाते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती। भारत में 6 मार्च 2000 से लेकर 19 अप्रैल 2022 तक कुल 23,057 आतंकी हमले हुए हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो ग्राफिक्स के जरिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और 14,098 आम नागरिक मारे गए हैं, जबकि 7,392 सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए हैं। बहुत भारी नुकसान होता है, दोनों तरफ से नुकसान है। और कुल मिलाकर के इंसान अपने आप, अपने ईगो में गलत धारणा के साथ, गलत सिद्धांतों के कारण इस तरीके से लड़ने को मजबूर है। इस दौरान हमारे जवानों ने 23,472 आतंकियों को ढेर किया है। 22 साल का ये आंकड़ा हम दिखा रहे हैं आपको। 2 दशक के दौरान जिसका केंद्र है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से आतंकी घटनाओं में कमी आई है। एक सुखद पहलू जो आप ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया था। ये आपको पता है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, ऐतिहासिक दिन। इसके पहले की 841 दिनों में 843 आतंकी घटनाएं हुई थीं। ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, यानी अनुच्छेद 370 हटने के पहले औसतन रोज 1 आतंकी घटना होती थी। यही बात हम आपको बताना चाहते थे जो ग्राफिक्स के जरिए आपने स्क्रीन पर देखा। 370 हटने के बाद के 841 दिन में घाटी में केवल 496 आतंकी घटनाएं हुई हैं। हालांकि ये घटनाएं कम हैं, लेकिन फिर भी आतंक का दंश झेल रहा है घाटी। इस लिहाज से घाटी में होने वाली आतंकी घटनाओं में 42% की कमी आई है। 50% से अधिक की कमी की दरकार है और हम तो चाहते हैं कि 0% पर आ जाए। घाटी में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों की होने वाली घुसपैठ में भी कमी आई है। ये सुरक्षा बलों के एहतियात बरतने के तरीके के कारण गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 18 में 143 घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं। तो किस तरीके से अनधिकृत तौर पर आतंकियों को एंट्री कराई जाती है लॉन्चिंग पैड से, ये आप समझ सकते हैं। 2019 में 141, 2020 में 51 अर्थात 51, तो 2021 में महज 32 घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं। ये आंकड़े हम 370 और 35 से खत्म होने के बाद का दे रहे हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस साल जनवरी 2022 से लेकर के 15 मार्च 2022 तक घुसपैठ की कोशिश में केवल 7 मामले दर्ज हुए हैं। तो हमारी चौकस निगाहें सीमा पर मुस्तैद जवानों के कारण लगी हुई हैं
दुश्मन देश पर 22 साल में सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में आतंकी हमले हुए हैं, ये हालात हैं। और अफगानिस्तान फिलहाल एक शांत प्रिय देश दिखाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान के शासनकाल में यहां वर्ष 2000 से लेकर के 19 अप्रैल 2022 तक 64.27 हजार घटनाएं हुई हैं। 64.27 हजार घटनाएं अफगानिस्तान में, 94,439 आतंकी मारे गए हैं। ये अफगानिस्तान के सूरत हाल, वो जो आतंक का दंश झेल रहा है, इस दौरान 14,290 सुरक्षाकर्मी, 24,163 आम नागरिकों की मौत हुई है, मारे गए हैं वो, और 42,134 आतंकियों ने सरेंडर किया, जबकि 7,881 आतंकी पकड़े गए। तो अफगानिस्तान का हर वो क्षेत्र आतंक से प्रभावित रहा है। 22 साल में सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में आतंकी हमले हुए हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दक्षिण एशिया के एक बहुत ही खुशनुमा माहौल वाले देश के बारे में, जो संयोग या कहें या दुर्योग की आतंक का दंश झेल रहा है। आतंकवादियों को सबसे ज्यादा संरक्षण देने वाला पाकिस्तान खुद भी आतंकी घटनाओं से बच नहीं पाया है, हमने आपको पहले बताया, क्योंकि जो बोया है वो काटना पड़ेगा, और आतंकी कुछ नहीं समझते जब वो एक हद को पार कर जाते हैं। पाकिस्तान में पिछले 22 साल के अंदर 29,830 आतंकी घटनाएं हुई हैं। 29,813 आतंकी घटनाएं हुई हैं पाकिस्तान में, और 20,921 आम नागरिक और 7,641 जवान मारे गए हैं। निश्चित रूप से ये एक दुखद पहलू है। हालांकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, लेकिन जो बोया है वो काट रहा है। SATAP के मुताबिक इस दौरान 33,562 आतंकी भी मारे गए हैं। ये पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की तरफ से कार्रवाई की गई है। और इसमें हम आपको बता दें, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि वो भी आतंकी हैं जो कहीं न कहीं बाद में पता चला कि वो इस्लाम के फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस से जुड़े हुए थे। पाकिस्तान में 9,930 आतंकियों ने सरेंडर किया, 60,840 को यहां की पुलिस और सेना ने गिरफ्तार किया। ये आप देख सकते हैं उस पाकिस्तान की स्थिति जो आतंकियों का गढ़ कहा जाता है। पाकिस्तान में 598 सुसाइड अटैक हुए हैं। सुसाइडल अटेम्प्ट वो आतंकी करते हैं जो पूरी तरीके से एक उद्देश्य के साथ एंट्री करते हैं, मतलब आतंकवादी ने खुद को भीड़ भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट कर दिया, उड़ा दिया, और उसका उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना भीड़ भाड़ वाले इलाके में। 14,538 जवान और आम नागरिक मारे गए हैं। इस तरह से जो सुसाइडल अटैक हुए हैं, जो आतंकवादियों ने एंट्री करके भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अपने को खुद को उड़ा लिया। पाकिस्तान से अलग होकर बने बांग्लादेश में काफी कम आतंकी घटनाएं दर्ज हुई हैं। ये बांग्लादेश की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 15,033 घटनाएं हुई हैं, 783 लोग मारे गए हैं। 2000 से लेकर 19 अप्रैल 2022 तक केवल 1,533 आतंकी घटनाएं हुई हैं। तो बांग्लादेश, हालांकि फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस यहां पर प्रभावी हैं, लेकिन फिर भी आतंकवादियों पर कंट्रोल करने की कोशिशें कामयाब रही हैं। 783 आम नागरिकों की मौत हुई है और 78 सुरक्षा बलों के जवान मारे गए हैं। बांग्लादेश की ये स्थिति है, और भारत का पड़ोसी है बांग्लादेश। सेना और पुलिस की कार्रवाई में 1,386 आतंकवादी भी ढेर हुए हैं। 22 सालों की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। तो लगभग 2 साल के इस आंकड़ों में आप देख सकते हैं बांग्लादेश में 2000 से लेकर के 2021 तक 2035 आतंकवादियों ने सरेंडर किया है, जबकि 43,294 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। तो सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। 12 सुसाइड अटैक हुई हैं बांग्लादेश में, 167 लोग मारे गए हैं। तो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस किस तरह से बांग्लादेश में भी प्रभावी हैं, और कुछ एरिया भी उनका आतंकियों का गढ़ माना जाता है। आतंकवादियों ने श्रीलंका में भी खूब खूनी खेल खेला है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। श्रीलंका की स्थिति के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 14,000 हमले हुए हैं, 12,519 लोग मारे गए हैं। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। 2000 से लेकर के अब तक
14,480 आतंकी हमले हुए हैं, 14480। इसमें 12,519 आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि सुरक्षा बल के 5,516 जवान मारे गए हैं। श्रीलंका भी आतंक और आतंकवादियों के दंश को झेल चुका है। 22,259 आतंकवादी मारे गए हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है आपको। और दक्षिण एशिया के प्रमुख देशों में भारत के पड़ोसी के रूप में श्रीलंका एक महत्वपूर्ण देश, हालांकि इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है श्रीलंका। साउथ एशिया के टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक 22 साल में श्रीलंका में 10,261 आतंकवादियों ने सरेंडर किया है, अर्थात आत्मसमर्पण किया है। महत्वपूर्ण फैक्ट, जबकि 2,581 आतंकवादियों को यहां की पुलिस और सेना ने गिरफ्तार किया है। श्रीलंका की पुलिस ने भी बहुत ही बेहतर तरीके से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है। श्रीलंका में 70 सुसाइड अटैक हुए हैं, जिनमें 1035 लोग मारे गए हैं। यहां की भी स्थिति कमोबेश सही है, ठीक ठाक है। तो ये श्रीलंका। और अब आप नेपाल की स्थिति देख सकते हैं। पड़ोसी देश नेपाल में आतंकी हमले हुए हैं। ये आतंक से मुक्त नहीं हो पाया है। हालांकि किसी के साथ इतना विरोध नहीं है, लेकिन नेपाल में 2000 से लेकर के अब तक 7,135 आतंकी हमले दर्ज हुए हैं। तो वहां के इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते कुछ विरोधी स्वर और आतंकवादियों की उत्पत्ति, इनमें 1,179 आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 2,388 जवान शहीद हुए हैं। ये है नेपाल की स्थिति। 7,000 हमले, 3,000 लोगों की जान जा चुकी है नेपाल में अब तक। 10,299 आतंकी मारे गए हैं। एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, ये आप देख सकते हैं। नेपाल में सुरक्षा बल के जवानों ने 3,531 आतंकवादियों को जिंदा पकड़ा है, अर्थात उन्हें या तो गिरफ्तार किया गया, आत्मसमर्पण किया है। नेपाल में 2,825 आतंकवादियों ने भी सरेंडर किया है। और ये सरेंडर की प्रक्रिया कई दौर से होकर के गुजरी होगी। नेपाल में 8 मामले सुसाइड अटैक के भी दर्ज हुए हैं। सुसाइडल अटैक बहुत ही खतरनाक अटैक है, जो आतंकवादियों के लिए एक बड़ा फैक्टर है। 5.41 लाख की आबादी वाले मालदीव, अब मालदीव की जानकारी है, जिसमें 34 आतंकी हमले हुए हैं। तो कमोबेश मालदीव में शांति रही है, लेकिन 34 आतंकी हमले हुए हैं। इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस यहाँ पर प्रभावी रही हैं समय समय पर, लेकिन कंट्रोल किया जाता रहा इन्हें। इन हमलों में 17 लोग मारे गए हैं। तो मालदीव की स्थिति बेहतर है। मालदीव की सेना और पुलिस ने अब तक 56 अर्थात 56 आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया है। मालदीव में कोई भी सुसाइड अटैक नहीं हुआ है। बहुत ही बेहतर जानकारी है और ये सुकून देने वाली है कि कम से कम ये देश मुक्त है। भारत का सबसे शांत पड़ोसी देश भूटान है। ये निश्चित रूप से यहाँ आतंक का कोई भी मामला नहीं होना चाहिए, लेकिन भूटान में भी आतंकी हमले हुए हैं, लेकिन संख्या बहुत कम है। 22 सालों में सिर्फ 9 आतंकी हमले हुए हैं। हम आपको बता दें कि भूटान की सुरक्षा में भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। 8 नागरिकों की मौत हुई है भूटान के। 16 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। त्वरित कार्रवाई हुई है। वैसे बहुत ही कम आतंकी हमले ही हुए हैं। भूटान में 24 आतंकवादियों ने सरेंडर किया है। तो यहाँ के सुरक्षा बलों ने 104 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इस तरीके से दक्षिण एशिया के जो भारत से लगे हुए, सटे हुए दक्षेश जिनको कहते हैं, सार्क कंट्रीज कहते हैं, जिसमें भारत सबसे बड़ा है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि किस तरीके से भारत के साथ साथ ये देश भी आतंक का दंश झेल रहे हैं और इसमें आतंकियों को एक फंडिंग का जो जरिया है वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, जिसमें वैश्विक संस्थाएं जो हैं पूरी तरीके से चौकस होकर के कार्रवाई कर रही हैं और उस पर पाकिस्तान पर नज़र लगी हुई है और FATF में पाकिस्तान को रखा भी गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है और इसके साथ पूरे दक्षिण एशिया से आतंक को समाप्त करना है। और इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण है कि भारत भी अब इंटरनल
जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आंतरिक रूप से जहां विद्रोह की स्थिति या नाराजगी है, जहां आतंक की उत्पत्ति होती है, आतंकवादी बन जाते हैं, वहां पर बातचीत के जरिए लोगों को समझा बुझा करके राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है। और इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असम यात्रा के दौरान जो घोषणाएं की गई हैं कि सबको आम धारा में, राष्ट्र की धारा में लाना ही मुख्य उद्देश्य है, उसके लिए विकास एक प्रमुख जरिया हो सकता है। और उसकी कोशिशें भी अब सरकारों को, जिसमें राज्य सरकारें और केंद्र सरकार को करना चाहिए, और दक्षेश देशों का जहां तक संबंध है, सार्क कंट्रीज का जहां तक संबंध है, वहां के भी लोगों को और वहां के नागरिक प्रशासकों को, सरकारों को, पार्टियों को सोचना होगा कि किस तरीके से आतंकवाद से मुक्त किया जाए सार्क कंट्रीज के सभी सदस्य देशों को। और इसके लिए सबसे बड़ा दबाव पाकिस्तान पर बनाया जाना चाहिए, और वैश्विक संस्थाएं और पूरी दुनिया पाकिस्तान पर नजर भी गड़ाए हुए है। पूरी तरीके से पाकिस्तान को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही, लेकिन ये विडंबना है कि भारत का पड़ोसी, बिल्कुल पड़ोसी, और दुर्योग ही हम इसको कह सकते हैं, संयोग तो खैर क्या कहना, और इस पड़ोसी की फितरत जो बदल नहीं सकती, क्योंकि आदत तो बदल जाती है, फितरत नहीं बदलती, इसलिए आतंकवादियों के साथ एक पैरेलल इकोनॉमी को आगे बढ़ाना शायद पाकिस्तान की ये नियति बन चुकी है, और उनके साथ आगे बढ़ते हुए खुद उनके जाल में फंस जाना ये भी पाकिस्तान की नियति बन चुकी है। इसलिए हमने ग्राफिक्स में आपको बताने की कोशिश की कि अपने बुने हुए जाल में किस तरीके से पाकिस्तान भी फंसा है, और भारत भी उस दंश को झेल ही रहा है, लेकिन पूरी तरीके से पाक प्रायोजित आतंकवाद को झेल रहा है, जिसके केंद्र में जम्मू कश्मीर है। और उस कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा है, जो एरिया, जो इलाका भारत का है, और उस पीओके को भारत को लेना है, और ये 135 करोड़ भारतीयों का संकल्प है। और शायद पीओके के शामिल हो जाने के बाद आतंक की धुरी पाकिस्तान की स्थिति बेहद कमजोर हो जाएगी। इसलिए एक बार ही सही, लेकिन बातचीत के जरिए अगर कोई बात नहीं बनती है, तो अब अंतिम प्रहार की जरूरत आ चुकी है, क्योंकि भारत सहित दक्षिण एशिया में जहां भी, जिस स्थिति में आतंक और आतंकवादियों का दंश यहां के या उन देशों के नागरिक झेल रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष, अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पाकिस्तान का उसमें दखल है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अब एक बड़े मुहिम की दरकार है। शायद समय आ गया है कि इसका भी नेतृत्व अब भारत करे। एवी स्टार न्यूज़ में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।